अपने ब्लॉग पे ऐसा कौन सा थीम इस्तेमाल करें जिससे एडसेंस का अप्रूवल जल्दी मिल जाए, या अगर सर्च इंजन में ट्रैफिक इंक्रीज करना हो तो क्या कोई पार्टिकुलर थीम है जिससे कि ट्रैफिक बूस्ट हो जाता है। तो ये सारे डाउट इस वीडियो में आपको क्लियर होने वाला है। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अजय और आप देख रहे हैं एज इन्फॉर्मर। एक्चुअली जो नए ब्लॉगर हैं उनको लगता है कि यार कुछ ऐसा कुछ किया जाए जिससे कि एडसेंस का जल्दी अप्रूवल मिल जाए, और जो पुराने ब्लॉगर हैं मतलब कि 6 महीना साल भर हो गया है तो उनको प्रॉब्लम ही होती है कि उनके ब्लॉग पर ट्रैफिक नहीं होता है, उनको बहुत प्रॉब्लम इरिटेट होते रहते हैं। वो सोचते हैं कि कुछ ऐसा कहीं से इन्फॉर्मेशन मिल जाए जिससे कि उनके ब्लॉग पर ट्रैफिक मिल जाए। और यही नहीं, इसके बाद उनके दिमाग में एक चीज़ चलता रहता है कि क्या कहीं ना कहीं जो है वर्डप्रेस थीम जो कहा जाता है, वर्डप्रेस थीम इसलिए मैं कह रहा हूँ कि सबसे पॉपुलर ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म वर्डप्रेस है, इसलिए मैं यहाँ पे वर्डप्रेस का नाम मेंशन करूंगा। अगर आप blogger.com पे हैं तो आप समझ लीजिएगा इससे, क्योंकि कोरिलेट ही रहता है। सबसे पहली बात, क्या कोई ऐसा थीम है जिससे एडसेंस का अप्रूवल मिलता है? तो नहीं, ऐसा कोई भी थीम नहीं है कि एडसेंस से अप्रूवल से उसका कनेक्शन होता है। एडसेंस अप्रूवल जो देता है वो बहुत सारे पैरामीटर को देखता है। पहली बात ये देखता है कि वो जो अप्रूवल देगा तो क्या सच में जो पब्लिशर है, मतलब कि वेबसाइट ओनर है, ब्लॉगर है, उनका ब्लॉग जो है उनके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में फिट हो रहा है नहीं होता है, उनके गाइडलाइंस उनका पॉलिसी के अनुसार इनका ब्लॉग हो रहा है या नहीं हो रहा है। मतलब कि जितने भी पॉलिसी में मेंशन किया हुआ है सारे पॉलिसी को चेक करते हैं। साथ ही साथ ये देखते हैं कि उनका वेबसाइट लाइव है, इसके बाद पोस्ट क्वालिटी पोस्ट है या नहीं, पोस्ट ओरिजिनल है या किसी का चोरी किया हुआ है। इसके बाद जो है जो वेबसाइट ओनर है मतलब ब्लॉगर है, उनका अबाउट सेक्शन कितना क्लियर है, प्राइवेसी पॉलिसी कितना मेंशन किया हुआ है, डिस्क्लेमर मेंशन किया है कि नहीं, बहुत सारे चीज़ को देखा जाता है। और हाँ, जिन लोगों का अगर प्रॉब्लम हो रही है एडसेंस अप्रूवल में तो आप लोग का अगर डिमांड होगा, कमेंट अच्छा खासा आएगा तो मैं उस पर भी वीडियो बनाऊंगा कि जल्दी से जल्दी एडसेंस का अप्रूवल कैसे लिया जा सकता है। तो ये डाउट तो क्लियर हो गया है ना कि इसमें थीम का कोई रोल नहीं होता है। हाँ, ऐसा भी नहीं है कि थीम नहीं, अगर आप बढ़िया थीम यूज कीजिएगा इससे कैटेगरी करने में लुकिंग बढ़िया होगा, स्पीड बढ़िया रहेगा, ये सब बहुत ज़्यादा वहाँ पे मायने रखता है। चलिए, ये तो हो गया थीम की बात। हाँ, एक चीज़ और यहाँ पे मेंशन करना चाहूँगा, हो सकता है कि आप लोग को एक चीज़ थोड़ा डाउट लगे कि यार ये क्या बोल रहे हैं। थीम का मतलब आप जब अप्लाई करें तो थीम मिनिमल जिसको कहा जाता है या सिंपल डिजाइन है वो भी रख सकते हैं, इससे भी कोई दिक्कत नहीं होने वाला। ज़्यादा तामझाम रख लीजिएगा, वेबसाइट स्लो हो जाएगा, उससे सर्च ट्रैफिक पे असर भी पड़ेगा और आपको लगेगा कि इसी से अप्रूवल मिलता है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, कंटेंट मेन होना चाहिए, क्योंकि गूगल का जो अप्रूवल रिव्यू टीम होगा वो देखेगा कि आपके कंटेंट में कितना दम है जो आगे जा करके ये ब्लॉग पॉपुलर हो पाएगा। क्योंकि जितना ज़्यादा ब्लॉग आपका पॉपुलर होगा तभी तो जो है वो अर्निंग होगा, तो उसी का तो कुछ परसेंटेज उसको भी मिलेगा, है ना। तो ये सब कॉन्सेप्ट होता है। चलिए अब नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ चलते हैं। अब इस सेगमेंट में ये है, सवाल लोगों का आता है कि सर्च ट्रैफिक और वर्डप्रेस थीम का क्या कोई रिलेशन है? तो बहुत बड़ा रिलेशन है। इस चीज को अब आपको समझना है कि कैसे इन दोनों के बीच का रिलेशन है और कैसे वर्डप्रेस थीम चेंज करके जो है सर्च ट्रैफिक इंक्रीज किया जा सकता है। देखिए, पहली बात, थीम क्या होता है? थीम तो सिंपल सा जो डिजाइन है, तो वो अलग अलग टेम्पलेट बना हुआ है और जैसा डिजाइन आपको थीम इंस्टॉल करते हैं वैसा डिजाइन हो जाता है, आपके ब्लॉग का डिजाइन हो जाता है, बन जाता है। लेकिन उस थीम को अगर मान लीजिए सिंपल थीम यूज करते हैं, सिंपल कहने का मतलब है कि फ्री वाला थीम यूज करते हैं, जो कि हो सकता है कि ज़्यादा ऑप्टिमाइज नहीं रहे, क्योंकि टेक्नोलॉजी दिनों दिन जो है अपडेट होते रहता है। जैसे कि अगर एग्जांपल लिया जाए कि वर्डप्रेस अपडेट होता है, तो वर्डप्रेस अपने आप को अपडेट क्यों करता है? क्योंकि नया नया जो भी इंप्रूवमेंट होता है वो ऐड करते जाता है, इसलिए सारे इंप्रूवमेंट को एक साथ करके और एक अपडेट, एक वर्जन क्लियर कर देता है कि इसमें ये अपडेट किया गया है। कोई बग रहता है तो पुराने बग को फिक्स किया जाता है। तो अगर फ्री थीम आप लेते हैं तो फ्री थीम में या तो अपडेशन टाइम पे नहीं मिलेगा, और दूसरा ये कि जितने भी स्टैंडर्डाइजेशन होते हैं, जो कोडिंग का स्टैंडर्ड होता है वो उसमें मीट नहीं करता है, उसके क्राइटेरिया को मीट नहीं करता है। तो प्रॉब्लम ये होती है कि बाद में जा करके सर्च इंजन कंसोल कह सकते हैं कि गूगल सर्च इंजन का जो पैरामीटर, जो गाइडलाइंस होता है, उनके अनुसार बहुत सारे चीज वहां पे इम्प्लीमेंटेड नहीं होते हैं। पहला ये समझ लीजिए। दूसरा कि कोडिंग से अगर देखा जाए कि कोडिंग कहाँ पे असर करता है, तो दो जगह असर करता है। अगर सर्च इंजन के पॉइंट से देखा जाए आपको, तो सर्च इंजन का क्राउल करता है, तो वो एक एक कोड को एक तरह से स्कैन करता है। अगर आपको लग रहा होगा ऐसा नहीं है, तो एक बात याद रखिए कि अगर गूगल ऐसा नहीं कर सकता, आपको डाउट लग रहा होगा, तो सर्च इंजन को छोड़ दीजिए। एडसेंस की मैं बात कर लेता हूँ। एडसेंस में जो ऑटो एड जब लगाते हैं तो वो कैसे आपके वेबसाइट के कोड को चेंज कर देता है और आपके हेडर और नेविगेशन के बीच में स्पेस डिवीजन डाल करके वहां पे एडवर्टाइजमेंट प्लेस कर देता है। कहीं ना कहीं गूगल एडसेंस का एड कोड जो होता है वो जो है आपके कोड को अल्टर कर रहा है। अल्टर का मतलब एडिट, कस्टमाइजेशन कर रहा है, तभी तो ऐसा यूजर को दिख रहा है।
सिंपल, ये तो हो गया कि रियल लाइफ जो प्रैक्टिकली जो आप देख सकते हैं खुद से, ये हो गया। तो जब गूगल एडसेंस का कोड कर सकता है इतना चीज़, तो क्या सर्च इंजन कंसोल का जो स्पाइडर है ये चीज़ स्कैन नहीं कर सकता आपके कोडिंग का? वो उसको ये भी मालूम है कि जिस कैटेगरी का, जिस थीम को आप इस्तेमाल कर रहे हैं, ऐसा थीम कहाँ कहाँ है, किस किस वेबसाइट पे यूज हो रहा है, उसको ये भी मालूम चल जाता है। उसको ये भी मालूम रहता है कि कौन सा प्लेटफॉर्म, कौन सा प्लगइन, सब कुछ उसको मालूम हो जाता है। तो आई होप इतना तो आप समझेंगे। लेकिन आगे की बात जो बता रहा हूँ कि स्पाइडर क्राउलर की बात तो करते हैं, दूसरा फैक्टर जो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में जो एसईओ फैक्टर होता है, वो उसमें बहुत सारे फैक्टर के बात मैं तो बराबर बताता ही रहता हूँ। लेकिन वहाँ पे अगर थीम ऑप्टिमाइज नहीं है, मतलब कि सिंपल थीम है, एवरेज थीम है, फ्री वाला थीम है, ऐसा नहीं कर रहा हूँ कि फ्री वाला थीम खराब होता है, लेकिन मतलब ज़्यादातर फ्री वाले थीम जो है ज़्यादा ऑप्टिमाइज नहीं होने के कारण होता है क्या कि आपका वेबसाइट स्लो होता है, मतलब आपका सर्वर का स्पीड बढ़िया है, आप होस्टिंग बढ़िया रखे हुए हैं, लेकिन सिंपल थीम के कारण जो है आपको जो है ऑप्टिमाइजेशन नहीं मिल पाता, ऑप्टिमाइज थीम नहीं यूज करते, जिसलिए बहुत सारे कोड को जो है रन होना पड़ता है। मतलब कि जहाँ पे 2 लाइन का कोड रन होना चाहिए वहाँ पे 5 लाइन का कोड रन होता है। तो यही फायदा होता है प्रीमियम थीम में। प्रीमियम थीम में बेनिफिट क्या मिल जाता है कि जैसे प्रीमियम थीम लेते हैं तो एक तो अपडेट आपको टाइम टू टाइम मिलता है कि कोई टेक्नोलॉजी नया अपडेशन आया तो वो उसमें इंप्लीमेंट रहता है। दूसरा, वर्डप्रेस के अनुसार जो है टाइम टू टाइम वर्डप्रेस अपडेट होता है, थीम भी अपडेट करते रहता है। और तीसरा ये था कि आपको सपोर्ट भी मिलता है, कहीं पर दिक्कत होता है तो वहाँ पे उसका जो डेवलपर होगा वो आपको सपोर्ट करेगा। और चौथा ये कि जब आपका वेबसाइट स्पीड बढ़ जाएगा थीम के कारण, अब ऐसा नहीं है कि थीम बहुत बढ़िया ले लिए, होस्टिंग बहुत घटिया कंडीशन का ले लेंगे तब तो दिक्कत हो जाएगी। दोस्तों मेरा पॉइंट यहाँ पे ये है कि अगर आपका होस्टिंग अच्छा खासा है तो थीम भी अगर प्रीमियम थीम इस्तेमाल करें तो बेहतर होगा। और थीम खरीदते वक्त बहुत सारी चीज़ों को ध्यान में रखना होता है। तो आपको जो सवाल है मन में चल रहा होगा तो वो डाउट भी क्लियर हो गया होगा। हाँ, एक जाते जाते एक सवाल का जवाब और देना चाहता हूँ कि अगर फिलहाल मान लीजिए कि आप अगर ब्लॉग रन कर रहे हैं, ठीक है, तो ब्लॉग जब रन कर रहे हैं तो ऐसा कंडीशन में हो सकता है आपके पास पैसा नहीं होगा तो इसमें फ्री थीम इस्तेमाल आप कर रहे होंगे, लेकिन मन में चल रहा है कि यार अभी फ्री थीम इस्तेमाल करते हैं और बाद में प्रीमियम थीम बाय कर लेंगे, कोई दिक्कत ही होगा, तो कोई दिक्कत नहीं होगा, बाकी बढ़िया ही होगा। मैं खुद शुरू में फ्री वाला थीम, क्योंकि पैसा नहीं था यार कहाँ से लाते, तो ऐसे में फ्री वाला थीम वर्डप्रेस का जो मिल जाता है, जिसके ऑफिशियल जो डायरेक्टरी है वहाँ से डाउनलोड करके भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और बाद में आपको पैसा आएगा जैसे प्रीमियम थीम करेंगे तो वो सारे बेनिफिट और सारे फैक्टर पे जो है असर पड़ेगा, जिससे आपका ब्लॉग का इंप्रूव होगा, रैंकिंग घटने का सवाल यहाँ पे नहीं है। और हाँ देखिए, ब्लॉगिंग से रिलेटेड ना बहुत सारे छोटे छोटे सवाल होंगे, लेकिन उस सवाल का जवाब नहीं मिलने के कारण हो सकता है कि ब्लॉग में आप अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहे हो, तो बिंदास होकर कमेंट करिए, वीडियो को शेयर लाइक करते रहिए। मिलते हैं फ्रेश अपडेटेड इन्फॉर्मेशन के साथ नेक्स्ट वीडियो में।